वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। आसिफ ज़रदारी की पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत का साथ देने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के लिए आज़म का इजहार। इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता शब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, इसहाक डार, आज़म नज़ीर ताड़र और साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी शरीक थे। नवाज शरीफ ने जितना वोट को बेइज्जत किया किसी ने नहीं किया। पीटीआई को मिलने वाले 3 करोड़ से ज्यादा वोटों को इज्जत नहीं दी जा रही। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की तनकीद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल कमीशन में शिकायत पर गौर कर रहे हैं, अपना हक छीन कर लेंगे। हमारा हक नहीं मिलता तो मुतालिबात के लिए सड़कों पर निकलेंगे। विफाकी काबीना की तश्कील के लिए गौर जारी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को वजारत खजाना का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। अहद चीमा को वज़ीर आज़म का मुशीर बनाया जाएगा। अता ताड़र वज़ीर इत्तलात और नशरियात, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, इसहाक डार वज़ीर खारजा, एहसन इकबाल को वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात बनाए जाने का इम्कान। राना तनवीर और शिजा फातिमा ख्वाजा भी काबीना का हिस्सा होंगे। चौधरी तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक हुसैन के भी काबीना में शामिल होने का इम्कान। एमक्यूएम के भी 2 वजीर, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान के भी काबीना में शामिल होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी के दूसरे मरहले में वजारतें लेने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज गवादर का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गवादर में बारिशों से तबाहकारियों का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गवादर में रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आला केपी के हुकूमत की तश्कील से मुतालिक बानी पीटीआई से मशवरा लेंगे। सूबे को दरपेश मसाइल और दीगर उमूर पर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने जो कल मुफाहिमत वाली बात की है वो अच्छी है। हजारों लोग जेलों में हों तो ये बात बड़ी मुनाफिकत लगती है। फवाद चौधरी की एंटी करप्शन अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा सियासी कारकुनान को रिहा करें तो फिर मुफाहिमत की बात करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैनाती के खिलाफ दरखास्त को काबिल समाअत करार दे दिया। मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म को बजरिया सेक्रेटरी नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ का यूट्यूबर्स आदिल राजा और हैदर मेहदी से लाताल्लुकी का ऐलान। असद कैसर ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। आवाम आदिल राजा और हैदर मेहदी पर एतमाद ना करें। पीटीआई का अपना मीडिया सेल मौजूद है। मर्दान की तहसील में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जख्मी। कांस्टेबल इंसदाद पोलियो मुहिम की ड्यूटी दे रहा था। कराची में मुबैना डकैतों ने तालिब इल्म की जान ले ली। लारैब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाने घर से निकला था, गोली का निशाना बना दिया गया। मकतूल के वालिद का कहने के बेटा बेसिक अकाउंटिंग पर किताब लिख रहा था। मोबाइल फ़ोन में लारैब की किताब का डेटा था, जिसकी वजह से उसने मज़ाहमत की। लारैब की मंगनी हो चुकी थी, अगले साल शादी थी। टट्टा के करीब माहीगीरों की कश्ती डूब गई। लापता 50 माहीगीरों को बचा लिया गया। रहनुमा फिशरीज के मुताबिक रात तेज हवाओं के सबब लॉन्च उलट गई। हादसा ठट्टा और कराची के दरमियान बीच हजामो क्रीक के करीब पेश आया। माहीगीरों का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से है। एमेजना रोड कराची में इकबाल प्लाजा की दुकानों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी।
बत्तौकी में दुकानदारों का चोरी के इल्जाम में नौजवान पर तशद्दुद, खंबे से बांध दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने तशद्दुद के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर का जामे प्लान तलब कर लिया। 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत कर दी। हर जिले में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से ज्यादा घर बनाने पर गौर। मरीम नवाज कहती हैं कि गरीब के लिए छत मुहैया करना हमारा मंशूर है, वादा जरूर पूरा करेंगे। मोहसिन नकवी के बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेट्रन इन चीफ नहीं हो सकता। चेयरमैन PCB के तैनाती का इख्तियार बतौर पेट्रन इन चीफ मुंतखब वज़ीर आज़म के पास है। मक्का में हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने रमज़ान में मुताफ उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस कर दिया। सिर्फ तवाफ़ करने वाले ज़ायरीन बालाई मंजिलों से खाना काबा का तवाफ़ कर सकते हैं। मनासिक की आसान अदायगी के लिए मुताफ को उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस किया जा रहा है। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इस्राइली फ़ौज का 1 हफ्ते में तीसरा हमला। कोयती चौक पर फायरिंग से मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। इस्राइली फ़ौज के रफ़ा और खान यूनस पर हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीनी UNRWA की सरबराह की जनरल असम्बली में इसराइल पर तनकीद। कहा कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ में UNRWA के किरदार को ख़त्म करने के दर पे है। गजा में सिर्फ 150 दिनों में 30,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए। गजा पर इंसानों का मुसल्लत करदा कहत मंडला रहा है। हर तरफ भूख है। चंद महीने के बच्चे पानी की कमी और भूख से मर रहे हैं। नॉर्वे का UNRWA के लिए फंडिंग जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को अगला सदारती इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मुतफ़िक़ा तौर पर रियासत कोलोराडो के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, जिसमें ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के रियासती इलेक्शन से नाअहल कर दिया गया था। दूसरी जानिब वाशिंगटन DC के रिपब्लिकन प्राइमरी में निकी हेली ने ट्रंप को शिकस्त दे दी। वो अमरीकी तारीख में किसी भी रियासत से रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने वाली पहली खातून है। ताहम डोनाल्ड ट्रंप को निकी हेली पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। जॉर्ज गैलवे ने बरतानवी पार्लियामेंट में बतौर रॉचडेल रुकने पार्लियामेंट हलफ उठा लिया। वर्कर्स पार्टी बरतानिया के लीडर जॉर्ज गैलवे ने कहा है कि ये इमारत पसंद है, इसमें मौजूद लोग ज़्यादा पसंद नहीं हैं। लेबर लीडर सर कीयर स्टारमर ने कहा है कि जॉर्ज गैलवे की जीत हमारे अपने उम्मीदवार की हिमायत से दस्तबरदारी के सबब मुमकिन हुई। HBL PSL 9 में पेशावर ज़ल्मी आज टॉप टीम मुल्तान सुल्तान से मुकाबला करेगी। सुल्तान्स तो पहले ही प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुके। ज़ल्मी के पास गलती की गुंजाइश बहुत कम रह गई। 7 मैचेस के बाद पेशावर और इस्लामाबाद के 7-7 पॉइंट्स, कराची के 6 मैचेस में 4 और कोयटा ग्लैडिएटर्स के 9 पॉइंट्स हैं। मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच शेन वॉटसन का कहना है कि बतौर हेड कोच उनका काम खिलाड़ियों को आज़ादाना माहौल फराहम करना है ताकि वो परफॉर्म कर सकें। ट्रॉफी जीतना हदफ है और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साबिक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने कहा कि सऊद शकील और ख्वाजा नाफे बासलाहियत क्रिकेटर्स हैं। सरफराज अहमद कप्तान हो या ना हो, वो लीडर हैं। सरफराज के मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आई। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नूह दस्तगीर भट्ट के 2 नए रिकॉर्ड्स। स्क्वाट में 330 किलोग्राम और बेंच प्रेस में 208 किलो वजन उठाकर अपने ही कौमी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। नूह दस्तगीर भट्ट का कहना है कि जिन एथलीट्स ने मेडल्स जीते हों उन्हें मुसलसल 2-3 साल ट्रेनिंग की सहूलत फराहम की जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स में जीतने वालों की सरपरस्ती करते तो ओलंपिक्स में मेडल जीतना मुश्किल नहीं था। हुकूमत सपोर्ट करे, ट्रेनिंग कैंप दे और मेडिकल पैनल तश्कील दे। सालों
होते हैं पाकिस्तान में, गवादर में, स्पेशली बलूचिस्तान में। मगर इस बार गवादर में ये तबाही का मेन रीज़न ये था क्योंकि गवर्नमेंट जो एक्सप्रेस रोड बनाई है वो एक्सप्रेस रोड ऊपर है और यहाँ पे जो मेरीन ड्राइव है, मेरीन ड्राइव भी ऊपर है। अब शहर का जो हिस्सा है वो नीचे है। जो प्री जोन का पानी है वो भी शहर में आ रहा है, जो रोड का पानी है वो भी शहर में आ रहा है। उम्र कम और काम बड़े बड़े। गवादर में मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात और हालिया तबाही के खिलाफ 17 साला क्लाइमेट एक्टिविस्ट नफीसा बलोच मैदान में आ गईं। बारिश से मुतासिर अफराद में अपनी मदद आप के तहत कपड़े और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया। नफीसा बलोच गवादर की सैलाबी बारिश के दौरान सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में लोगों को मौसमियाती तब्दीली के बारे में भी आगाह करती रही हैं। नफीसा COP27 और COP28 में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। दो पाकिस्तानी खवातीन साल 2024 की ताकतवर तरीन कारोबारी खवातीन की फहरिस्त में शामिल हो गईं। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने साल 2024 की 100 ताकतवर तरीन कारोबारी खवातीन की फहरिस्त में शाजिया सैयद और शाइस्ता आसिफ को शामिल कर लिया। शाजिया सैयद यूनिलीवर पाकिस्तान की साबिक CEO और शाइस्ता आसिफ प्योर हेल्थ की शरीक बानी हैं। फहरिस्त में नाम शामिल होने पर शाजिया सैयद ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि वो हर उस शख्स की मशकूर हैं जिसने इस सफ़र में उनका साथ दिया। और पाकिस्तान फिल्म, TV और रेडियो की कदावर शख्सियत मोहम्मद कवी खान की पहली बरसी। कवी खान ने ड्रामा सीरीज़ अंधेरा उजाला से आलमगीर शोहरत हासिल की। उन्हें TV ड्रामों में लेजेंड का दर्जा हासिल था। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।